हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएक्स फिजिक्स दैट्स मेक्स फिजिक्स इजी। स्टूडेंट, आज अपन 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर है अपना रे ऑप्टिक्स। ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सब में पूछा जाता है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझोगे और इसके डायग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ आगे स्केच आएंगे, तो वो जो स्केच है, डायग्राम है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अपन इसको बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। हालांकि चैप्टर जो है लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्कोर के हिसाब से 12th साइंस में अगर स्कोर के हिसाब से देखें तो इसका काफी अच्छा स्कोर है और इजी चैप्टर है। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। रे ऑप्टिक्स। देखो, रे ऑप्टिक्स, इसमें सबसे पहला वर्ड आ रहा है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, अपन ऑप्टिक्स को समझते हैं। देखो, ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है जितनी भी लाइट and its phenomena। लाइट और इसके फिनोमिना की स्टडी अपन फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमिना, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है स्टूडेंट, लाइट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये लाइट क्या होती है। देखो, अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी है ड्यू टू विच वी आर able to see a object। Light is a energy due to which we are able to see a object। ये डेफिनेशन जो है अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है। तो ये होती है, लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन देख पाते हैं। अगर इसी की एडवांस डेफिनेशन की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट जो है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब अपन बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये जो है वेव का ग्रुप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? बहुत सारी वेव जो हैं उनका ग्रुप है जिनके प्रोपोगेशन के लिए या ट्रेवलिंग ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन एंड ट्रांसमिशन। वेव को चलने के लिए, प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन का मतलब है वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी वेव का जो ग्रुप है उस ग्रुप को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी वेव आती है। तो वो कौन कौन सी वेव आती है अगर अपन बात करें तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले आती है माइक्रोवेव, सॉरी रेडियो वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड,
विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स-रे एंड गामा रे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें बहुत सारी वेव आती है। ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कौन कौन सी वेव आती है? रेडियो वेव आती है, माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड आती है, विजिबल रे आती है। ये जो विजिबल रे जो है, इसी विजिबल रे को अपन लाइट कहते हैं। ये विजिबल रे बोल सकते हैं या लाइट रे बोल सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स-रे और गामा रे। ये जो जितनी भी वेव है, ये सारी वेव जो है यह वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इनकी वेवलेंथ जो है वह इंक्रीज होती हुई है। सबसे कम वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव की होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वह गामा रे की होती है। अब ये जो विजिबल रे जो है, यह है विजिबल रे, या अपन कहें ये जो लाइट है, ये है, इस लाइट में भी 7 कलर होते हैं। ये जो लाइट व्हाइट लाइट जो देखते हैं अपन, ये जो लाइट आ रही है सन से, इस लाइट में 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? देखो, ये जो विजिबल रे है, ये जो विजिबल रे थी, इस विजिबल रे में VIBGOYR, ये 7 कलर होते हैं। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। विबजोर, VIBGYOR, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर मिलकर के जो है विजिबल रे या फिर अपन कहें लाइट बनाते हैं। इनमें से ये जो वोयलेट कलर है, इस वोयलेट कलर की ये जो कलर है, यह वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो है इस वोयलेट कलर की होती है, और इस कलर की वेवलेंथ जो होती है वह होती है 3500 एंगस्ट्रम। और सब मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वह रेड कलर की होती है, और इसकी वेवलेंथ होती है 7500 एंगस्ट्रम। इस तरह से ये लाइट होती है। लाइट में जो है ये 7 रंग पाए जाते हैं। अब अगर अपन लाइट की स्पीड की बात करें तो अपन कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम। लाइट की जो स्पीड है वह मीडियम पर डिपेंड करती है। तो मीडियम पर डिपेंड करती है, तो वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, और वो जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी जो है लाइट की वैक्यूम में स्पीड होती है। अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, लाइट की स्पीड जो है वह डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड जो है वह डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड जो है वह गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर ठोस में होती है। इस तरह से लाइट की स्पीड होती है। इसी तरह से लाइट को सन से लेकर के अर्थ तक पहुंचने में, ये अपना सन है, ये यहां पे अपनी अर्थ है, तो लाइट को यहां से लेकर के यहां तक चलने में जो है, सन से लेके अर्थ तक पहुंचने में लाइट को 8 मिनट 24 सेकंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 24 का सेकंड का टाइम लगता है। तो ये अपन ने लाइट के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब अपन जो है ऑप्टिक्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे अपन, ये जो ऑप्टिक्स होती है, अभी बताया ऑप्टिक्स क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ
light and its phenomena that is known as optics. This optics is classified in two part. इस optics को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक तो है अपनी रे ऑप्टिक्स और एक है अपनी वेव ऑप्टिक्स। अब देखो अपन रे ऑप्टिक्स जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वह है वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स को वहां पे अपन पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी अपन रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इन विच लाइट इज कंसिडर्ड ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। Light is travel in straight path. That straight path of light is known as light ray. And the group of light ray is known as light beam. तो रे ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स का ही एक क्लासिफिकेशन है, पार्ट है, जिसमें ये कंसीडर किया गया कि लाइट जो है वह स्ट्रेट पाथ में मूव करती है और ये जो लाइट का स्ट्रेट पाथ है इसी को अपन लाइट रे कहते हैं। और अगर कहीं पे बहुत सारी लाइट रे है, ग्रुप है लाइट रे का, तो उसे अपन लाइट बीम कहेंगे। इस लाइट रे के कॉन्सेप्ट के आधार पर इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। जितनी भी इमेज बनती है, अपन जितने भी ऑब्जेक्ट को देख पा सकते हैं, वो सारे फिनोमिना जो हैं वह रे ऑप्टिक्स के आधार पर एक्सप्लेनेशन किए जा सकते हैं। तो इमेज बनने वाली थिंग्स जितनी भी है वो अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर अपन बात करें कि यहाँ पे अपन खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है ये कोई वाटर पॉन्ड है जिसके किनारे पे अपन खड़े हुए हैं। इस वाटर पॉन्ड में यहाँ पे कोई फिश है, इस तरह से इस वाटर पॉन्ड में यहाँ पे कोई फिश है, तो अपन को यहाँ पे यह इस पॉन्ड में फिलअप किया हुआ वाटर भी दिखाई दे रहा है और इसके अंदर फिश भी दिखाई दे रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे जो है वह अपनी आई में आ रही है, तभी अपन उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहां से कोई लाइट रे जो है, सन से ये लाइट रे आई, इस वाटर सरफेस पे फॉल हुई और ये लाइट रे जो है अपनी आई में आ रही है। दूसरा ये लाइट रे जो है इस वाटर सरफेस पे फॉल होके इसके इनसाइड चली गई और यहां से जो है वापस आ रही है। तो देखो एक जगह तो क्या हो रहा है, लाइट रे इस वाटर सरफेस से ही वापस आ रही है, मतलब दूसरे मीडियम में नहीं जा रही। तो ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं अपन रिफ्लेक्शन। और एक फिनोमिना क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रे थी यह इस मीडियम से बाहर जो एयर थी इससे वाटर के अंदर चली गई। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको कहते हैं अपन रिफ्लेक्शन। तो इमेज फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो पहले अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो अब अपन आते हैं रिफ्लेक्शन पे। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये यहाँ पे कोई मीडियम है और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम आ गया। मान लो ये वाटर बना फिलअप किया हुआ है, ये हो गया अपना मीडियम 2 और ये यहाँ पे है अपना मीडियम 1। तो ये यहाँ से कोई लाइट रे जो है वो इस ये जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो डिवाइड कर रही है इसको बोलेंगे अपन डिवाइडिंग सरफेस।
तो जब कोई लाइट रे जो है इस डिवाइडिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वापस वह उसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई थी। तो ये जो फिनोमिना है लाइट का उसको कहते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो और ये जो रे जो रिफ्लेक्टेड हुई है, जो रे रिटर्न हुई है, उस रे को कहेंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे आ रही थी ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी रिफ्लेक्शन की? व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन डिवाइडिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम देन इट रिटर्न इन सेम मीडियम एज इंसिडेंट। यह जो लाइट रे है वो वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है। इट रिटर्न इन सेम मीडियम एज इंसिडेंट। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द रे दैट इज रिटर्न इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें अपन इस ये जो डिवाइडिंग सरफेस है, इस डिवाइडिंग सरफेस पे यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते हैं। ये लाइन रियल में होती नहीं है, इसको अपन ने एज्यूम किया है परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम की है इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल जो है इसके बीच में ये जो एंगल बनता है इस एंगल को कहते हैं अपन इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको कहेंगे अपन रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। अब अपन इसी में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन लॉ। तो देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों जो हैं वह एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे यहाँ अपन ने इस बोर्ड के प्लेन में इन तीनों को शो किया है। और दूसरा लॉ होता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल आई है वह रिफ्लेक्टेड एंगल आर के इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये दो जो है रिफ्लेक्शन के लॉ है। ये जो है अपना रिफ्लेक्शन हुआ। अब इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज क्रिएट होती है उनकी स्टडी करते हैं अपन कि रिफ्लेक्शन से कौन कौन सी इमेज कैसे कैसे बन सकती है। तो रिफ्लेक्शन से एक बात कर रहे हैं अपन। तो रिफ्लेक्शन से एक इमेज तो मॉर्निंग में जब अपन सुबह सुबह तैयार होते हैं तो आईना जो देखते हैं, शीशा जो देखते हैं, उस शीशे में जो इमेज बनती है वह रिफ्लेक्शन से ही बनती है, मिरर जो देखते हैं। तो अब अपन जो है इस रिफ्लेक्शन से इमेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इमेज जो है वो प्लेन मिरर से पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है भाई? ये वर्ड आ रहा है मिरर। देखो मिरर क्या होता है? कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है अपने पास में। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसमें लाइट रे पास कर सकती है, कुछ जा सकती है, उसको अपन ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के वन साइडेड पॉलिश कर दिया जाए, एक साइड जो है उसकी पॉलिश कर दी जाए, तो उस अरेंजमेंट को अपन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर किसे कहेंगे? A plain transparent material is polished by one sided is known as plane mirror। ये जो है अपना प्लेन मिरर हो गया। अब इस प्लेन मिरर से अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है इसी में है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखो इमेज कैसे बनती है। ये अपना प्लेन मिरर है। यहाँ पे
अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट के यहां से एक लाइट रे जो है वो इस तरह से गई, ये लाइट रे जो है यहां से जाकर के इसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो जितना इंसिडेंट एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो ये वापस किधर आएगी, इस 0 डिग्री एंगल ही बनाएगी, तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड वापस जाने वाली रे है, इसको अपन ने पीछे की तरफ इंक्रीज कर दिया इस तरह से। दूसरी रे जो है वो यहां से यहाँ पे इंसिडेंट करवाई अपन ने, तो जितने ये यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया, तो जितना ये एंगल होगा इंसिडेंट, उतना ही जो है ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा आर। इस रिफ्लेक्टेड रे को भी अपन ने जो है पीछे की तरफ इंक्रीज किया, ये यहाँ पे दोनों रे जहां पे कट आउट कर रही है वहां पे अपनी इमेज बन जाएगी। ये अपनी इमेज बन गई, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये इमेज बन गई। तो अब अपन जो है इस इमेज की प्रॉपर्टी देखते हैं, ये इमेज कैसी बन रही है। तो पहले तो देखो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही अपन को इमेज दिखाई दे रही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इमेज साइज जो है वह ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगी। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज जो है वह सेम होगी। दूसरी यहाँ पे इमेज जो है वह इमेज रियल नहीं बन रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वह रियल में कट नहीं कर रही है, केवल अपन इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो कट कर रही है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो इमेज बनेगी वह वर्चुअल इमेज बनेगी। तीसरा देखो, ये मिरर से जितनी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी, अपनी जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये इमेज की डिस्टेंस होगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या नोट कर सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज और मिरर के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगी। नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं कि अपन जब मॉर्निंग में मिरर में देखते हैं तो अपन को अपना लेफ्ट साइड जो है वह मिरर में राइट साइड दिखाई देती है और अपनी राइट साइड जो है वह मिरर में लेफ्ट साइड दिखाई देती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट एज राइट साइड ऑफ इमेज and right side of object is represent as left side of image। थर्ड अपन क्या नोट कर सकते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मैं यूं वेलोसिटी से रन करवाऊं, देखो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन, इस ऑब्जेक्ट को अगर यूं वेलोसिटी से मिरर के सामने रन करवाऊं तो इसकी इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 2u वेलोसिटी से रन करेगी। तो सेंटेंस क्या हुआ, इफ ऑब्जेक्ट रन विद u वेलोसिटी इन फ्रंट ऑफ मिरर देन इमेज विल बी रन 2u वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 2u वेलोसिटी से रन करेगी। ऑब्जेक्ट को जो है यह डबल वेलोसिटी से दौड़ती हुई रन करती हुई दिखाई देगी। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक मैन जो है वह मिरर के सामने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा है, तो उसकी इमेज जो है उसके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से रन करेगी, तो उसके रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर दो मिरर जो हैं इंक्लाइंड हो, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंक्लाइंड at theta angle, then number of image, तो कितनी इमेज बनेगी।
अगर दो मिरर जो है अपन ने एक मिरर इस तरह से दूसरा मिरर इस तरह से इंक्लाइन कर दिया तो उसमें इमेज कितनी बनेगी। तो देखो अपन इमेज बनाने के लिए थीटा जो है वो करेंगे 360 अपॉन थीटा। ये वैल्यू जो है अगर ओड आएगी तो इतनी ही इमेज बनेगी जितनी ये आया है n, तो ये यहाँ पे जो है n इमेज बनेगी। और यही अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू जो है वह इवन आ गई हो तो इमेज जो है वह n-1 बन जाएगी। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, जैसे अपन 90 डिग्री की दो मिरर जो है अपन ने परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो टोटल इमेज कितनी बनेगी एक ऑब्जेक्ट यूनिट से, तो 360 अपॉन थीटा किया तो कितना आ गया अपने पास में 4 क्या हो गया इवन। तो अब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, जो आया है 4 उसमें से एक माइनस कर देंगे तो अपन कहेंगे कि 3 इमेज बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अपन करें 60 डिग्री के लिए बताओ, चलो 60 डिग्री हो तो कितनी इमेज बनेगी, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर अपन मिरर को, ये अपने पास में मिरर है, इस मिरर को और ये जो है अपने पास में इंसिडेंट रे है, इस मिरर को इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया जाए। ये जो मिरर है अब अपन ने थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया। पहले जो है इस इंसिडेंट रे से ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी, ये आर रे थी और ये है इंसिडेंट थी। अब अपन ने मिरर जो है उसी को अपन ने थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया इस तरह से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यह है 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगी इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट। तो अपन यहां से सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ mirror is rotate by theta angle with respect to incident ray, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में अगर थीटा एंगल से रोटेट करवा दे then reflected ray will be rotate by 2 theta angle। रिफ्लेक्टेड रे है जो है वो है 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मिरर को अपन ने 15 डिग्री से जो है इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में रोटेट करवा दिया, तो अब उसकी जो रे है रिफ्लेक्टेड रे है वह कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 30 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो ये जो था अपना प्लेन मिरर था। हालांकि ये जो है एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये छोटे क्वेश्चन जो है वो 3 केस से मैक्सिमम चांसेज हैं। एक तो ये जो आपको वेलोसिटी वाला बताया है, दूसरा जो आपको नंबर ऑफ इमेज बताई है, और तीसरा जो है ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में आता है स्फेरिकल मिरर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।